सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बैग ने प्रेस को दिए बयान में कहा कि हमने महामहिम राष्ट्रपति को श्री रामनाथ कोविंद जी से पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना की भीषण लहर में जहां लाखों लोग काल के गाल में समा रहे हैं, परिजन अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन व अन्य दवाओं के लिए परेशान हुए, ब्लैक मार्केट से ऊंची कीमतों में खरीद रहे थे। ऐसे में आपदा को अवसर बनाकर रेमडेसिविर और टोसी सहित अन्य जीवन रक्षक दवाएं आदि का अवैध कारोबार करने, नकली दवा बनाने वालों का प्रकरण के लिए कमेटी गठित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए एवं सबसे महत्वपूर्ण जो भी आरोपी उन्हें आजीवन सजा दी जाए और जिससे उन्हें परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को जिन्होंने खोया है उन्हें न्याय भी मिल सके। जी को ज्ञापन दिया, क्या मामला? पिछले 1 से 1.5 माह से पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की जो लहर में पांव पसारे थे, उस बीच कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाते हुए जब देश से, प्रदेश से और शहर के ही जिलों से रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी महत्वपूर्ण दवाइयाँ गायब हुई और बाद में बाजार में ऊंचे दामों पर वो बिकी, ब्लैक मनी हो, तो इसको लेकर रेमडे इंजेक्शन को लेकर पूरे देश में बात उठी है। कई राज्यों में प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो हमने सर्वधर्म संघ के माध्यम से माननीय महामहिम महोदय को एक पत्र भेजा है, जिसकी कापी हमने यहाँ से जारी कर रहा है। हमने उनको ईमेल भी कर दिया है, जो उन्हें प्राप्त हो गया है। उसमें हमने मांग की है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से, विशेषकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि इंदौर में भी काफ़ी रेमडेसिविर की ब्लैक मनी और कालाबाजारी ऊंचे दामों पर हुई है। तो मेरा ये निवेदन इन लोगों से है, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन ये है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते उनकी एक कमेटी बने और जितने भी देश के राज्यों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, नकली इंजेक्शन की जो दुकानदारी चली थी, जिन लोगों को पकड़ा गया है, उन पर फास्ट कोर्ट केस चलना चाहिए। इस मामले में हमारे मंत्री जी ने पहल की है, उनसे भी आपने चर्चा की थी कि तुलसी सिलावट जी से। माननीय इंदौर के प्रभारी मंत्री जी पिछले कई दिनों से गंभीर थे। उन्होंने पूरे कोरोना काल में जन सेवक के रूप में अपनी सेवा दी है और उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति भी इसमें संलग्न है उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं भी आज उनका एक समर्थक होने के नाते मैंने राष्ट्रपति जी को एक पत्र भेजा है और उसमें मैंने फास्ट कोर्ट केस चलाने की बात की। फास्ट केस कोर्ट में चलेगा केस तो निश्चित इनको सजा होगी और सजा वाली नहीं होना चाहिए, आजीवन की सजा होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी जुड़े हों, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने आम पब्लिक, परेशान पब्लिक के साथ ब्लैक मनी के साथ साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नहीं बख्शा जाए। अभी हाल ही में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पुनीत अग्रवाल पकड़ा गया था और उसने मंत्री जी के एक ड्राइवर पर, पारिवारिक ड्राइवर पर भी आरोप लगाया था। इसको लेकर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आपके चैनलों के माध्यम से कर दिया है कि जो भी हो उसकी स्पष्ट जांच होना चाहिए, जांच में जो गलत पाया जाए उसको सजा होना चाहिए। ये लोग हमारे मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सब रासुका और कार्रवाई 420 की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ जिन्होंने भी जीवन के साथ खिलवाड़ किया, आम जनता के कई परिवार आज खत्म हो गए, मर चुके हैं, नी इंजेक्शन मिले तो उनको, तो इन लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए और तुरंत इसका निर्णय होना चाहिए।